एक गरीब औरत और 3 बेटों की कहानी। एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी के टूटे फूटे मकानों के बीच एक बेहद गरीब माँ सावित्री अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। सावित्री के पिता का बरसों पहले देहांत हो चुका था। वे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके, बर्तन मांजकर और मजदूरी करके किसी तरह अपने बच्चों का पेट पालती थी। सावित्री भले ही गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। उसके घर के एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर था, जिसमें भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति थी। सावित्री हर परिस्थिति में कहती, मेरे कन्हैया सब देख रहा है, वो हमें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। सावित्री के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा जो हमेशा अपनी गरीबी से चिढ़ता था, और दूसरा बेटा सुरेश जो स्वार्थी था, सिर्फ अपने आराम बारे में सोचता था। तीसरा बेटा मोहन, जिसका दिल अपनी माँ और भगवान के लिए धड़कता था। 2 चेहरों का सवर्थ और एक निर्जला प्यार। रमेश और सुरेश अपनी माँ से केवल तब प्यार जताते थे जब उन्हें कुछ चाहिए होता था। अगर माँ भूखी भी है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। वे अक्सर माँ को ताना मारते, तुम्हारे इस भगवान ने हमें दिया ही क्या है। दूसरों के बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं और हम फटेहाल घूमते हैं, लेकिन छोटा मोहन बिल्कुल अलग था। वह माँ के पैरों को दबाता। जब माँ काम से थक कर आती तो उसे पानी देता। मोहन अपनी माँ से निश्चल गहरा प्यार करता था। माँ की तरह ही उसका भी भगवान पर अटूट विश्वास था। वह रोज़ कन्हैया के सामने बैठकर बातें करता, हे कन्हैया, मेरी माँ बहुत थक जाती है, उसे थोड़ी शक्ति देना। एक बार गांव में बहुत भारी अकाल पड़ा। सावित्री को कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला। घर का राशन ख़त्म हो गया। माँ ने पड़ोसियों से कुछ मांगना चाहा, लेकिन अकाल में सब बेबस थे। परीक्षा की वो रात, एक शाम, घर में केवल एक सूखी रोटी बची थी। सावित्री ने उस रोटी के 3 टुकड़े किए और तीनों बच्चों के सामने रख दिए। खुद के लिए उसने सिर्फ पानी का लोटा रखा। रमेश चिल्लाया, बस इतनी सी रोटी, इसमें मेरा क्या होगा? तुम कैसी माँ हो, हमारे लिए कमा भी नहीं सकती? और वह रोटी छीनकर खा गया। इस घर में तो भूखे मरने की नौबत है। उसने भी अपनी रोटी उठाई और कमरे के कोने में जाकर खा ली। किसी ने माँ से नहीं पूछा कि माँ, तुमने कुछ खाया? लेकिन मोहन ने अपनी रोटी का टुकड़ा हाथ में लिया। उसने देखा कि माँ की आंखों में तो आंसू है। वह पानी पीकर पेट भरने की कोशिश कर रही है। मोहन चुपचाप उठा, अपनी रोटी के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रखा और बोला, कन्हैया जी, पहले आप खाओ। और दूसरा टुकड़ा लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ, मुझे भूख नहीं है। आज स्कूल में दोस्तों ने मुझे कुछ खिला दिया था। ये आधी रोटी तुम खा लो, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मोहन ने झूठ बोला ताकि माँ खा सके। माँ जानती थी कि उसका बच्चा झूठ बोल रहा है। सावित्री ने मोहन को गले से लगा लिया और दोनों रो पड़े। रमेश और सुरेश ये सब देखकर भी अनसुना करके सो गए। जब माँ की तबीयत बिगड़ी, भूख और अत्यधिक कमजोरी के कारण उसी रात सावित्री को बहुत तेज बुखार आ गया। वह चेतना खोने लगी। कड़ाके की ठंड थी और माँ का शरीर तवे की तरह जल रहा था। रमेश और सुरेश को जब पता चला
कि माँ बीमार है और आज भी खाना नहीं बनेगा तो वे गुस्से में रात को ही अपने दोस्तों के घर चले गए कि वहीं कुछ खाकर सो जाएंगे। उन्हें माँ की तड़प से कोई वास्ता ही नहीं था। घर में अकेला मोहन बचा। वह रोता हुआ माँ के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रहा था। माँ ने कांपते होठों से कहा, मोहन बेटा, मुझे लगता है मेरा बुलावा आ गया है, मेरे बाद अपना ध्यान रखना। मोहन का कलेजा फट गया। वह भागा भागा गांव के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, दवाई के 50 रुपये लगेंगे और इस अकाल में बिना पैसों के मैं नहीं चल सकता। मोहन ने विनम्रता की, पैर पकड़े, लेकिन डॉक्टर नहीं पिघला। अद्भुत विश्वास और चमत्कार। हताश और टूट चुका मोहन रात के सन्नाटे में रोता हुआ दौड़कर वापस आया। वह सीधे घर के मंदिर में गया और उसने ठाकुर जी की मूर्ति को पकड़ लिया और झकझोरते हुए रोने लगा। तुम भगवान हो ना? मेरी माँ कहती है तुम सब ठीक कर देते हो। देखो, मेरी माँ मर रही है। मेरे दोनों भाई उसे छोड़कर चले गए। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ कन्हैया, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अगर आज मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं भी अपना सिर इस चौखट पर पटक कर जान दे दूँगा। मोहन रोते रोते वहीं फर्श पर सो गया। उसका हाथ अभी भी ठाकुर जी के चरणों में था। तभी रात के करीब 2 बजे घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मोहन हड़बड़ाकर उठा। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर एक बूढ़े महात्मा खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और कंधे पर एक झोला था। महात्मा ने कहा, बेटा, मैं एक वैद्य हूँ। इस रास्ते से गुजर रहा था तो किसी ने मुझसे कहा कि इस घर में कोई बहुत बीमार है। मोहन ने बिना सोचे समझे उन्हें अंदर बुला लिया। महात्मा जी माँ के पास गए। उन्होंने माँ की नब्ज़ देखी, अपने झोले से एक दिव्य जड़ी बूटी निकाली और माँ के मुंह में डाल दी। फिर उन्होंने एक भस्म माँ के माथे पर लगाई। अद्भुत चमत्कार हुआ। कुछ ही मिनटों में सावित्री का बुखार उतर गया। उसने अपनी आंखें खोली और पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने लगी, जैसे वह कभी बीमार ही नहीं थी। भगवान का साक्षात एहसास। माँ को ठीक देखकर मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए। माँ ने भी हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप हमारे लिए भगवान बनकर आए, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपये भी नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, माई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल गया। तुम्हारे इस छोटे बेटे के सच्चे प्यार और इसके अटूट विश्वास ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। इतना कहकर महात्मा जी बाहर जाने लगे। मोहन उन्हें छोड़ने के लिए दरवाजे तक आया। जैसे ही महात्मा जी झोपड़ी से बाहर कदम रखे, अचानक चारों ओर एक धीमी सी खुशबू फैल गई। मोहन ने पलक झपकाते ही देखा कि वहाँ कोई बूढ़ा महात्मा नहीं था, बल्कि साक्षात मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, जिनके एक हाथ में मुरली थी। भगवान ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो अपनी माँ से और मुझसे निश्चल प्रेम करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और देखते देखते वे अंत ध्यान हो गई। अगली सुबह
जब रमेश और सुरेश घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में अनाज की बोरियां भरी पड़ी हैं और माँ पूरी तरह स्वस्थ है। जब उन्हें रात के चमत्कार और भगवान के आने की बात पता चली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलती और स्वार्थ पर बेहद पछतावा हुआ। वे दोनों माँ के पैरों में गिरकर रोने लगे। माँ, हमें माफ़ कर दो, हम भटक गए थे। हमने ना तुमसे सच्चा प्यार किया, ना भगवान पर विश्वास किया। माँ का दिल तो समंदर जैसा होता है। उसने अपने तीनों बच्चों को छाती से लगा लिया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि दिखावे के रिश्ते और स्वार्थ की भक्ति में कोई ताकत नहीं होती। जो बच्चा अपनी माँ से दिल से प्यार करता है और ईश्वर पर अटूट विश्वास करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। सच्चा प्रेम और विश्वास ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरी तरफ से राधे।